ज्योति। बाबा जी चरण स्पर्श। क्या जो एक बार व्यक्ति मुक्त हो जाता है वह फिर संसार में कभी लौटने की इच्छा नहीं करता? कृपया इस उलझन को समझाने का कष्ट करें। यह प्रश्न बहुत वर्षों से मेरे दिमाग को झंझोड़ रहा है। इतनी मेहनत भी करें, फिर मुक्त हो जाएं, फिर उस रस में, समुद्र में डूब जाएं और कल को फिर वही कुछ हो। संसार में आने का मन फिर करे। मेरे मन की बात है बापू, इसे सुलझाने का कष्ट करें। उससे पहले एक छोटा सा सवाल ले लें। बाबा, क्या पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन्स के खाते में जो पैसा पड़ा है, क्या वह सेफ है? हमारे हरियाणा में एक कहावत है, बूढ़ा मरे जवान हत्या ताई काम। कहीं भी पैसा पड़ा है तो वो सरकार का, और है वो मोदी के अधीन। तुमने कहा पुत्र कि भारत माता के पैसे को तुझे नहीं छेड़ेगा। अरे पुत्र, जिसने अपनी माता के गहनों को नहीं छोड़ा वो भारत माता के गहनों को कहाँ छोड़ देगा? इतनी सिंपल सी क्रोनोलॉजी तुम्हें समझ नहीं आती। जिसने स्वयं की माता की जेवरात चुरा लिया और पिता को अटैक आ गया, यह भारत माता के गहनों को कहाँ छोड़ने वाला है? और तुम दुर्दशा नहीं देख रहे हो 12 सालों से? अब तो लोग भी बोल रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि हमारा रुपया बांग्लादेश से, श्रीलंका से, पाकिस्तान तक से गिर गया है। यह कोई व्यक्ति नहीं कहता, यह आंकड़ा कहता है। और डॉलर के मुकाबले रुपया पाकिस्तान से भी ज़्यादा गिर गया है, टका से भी ज़्यादा गिर गया है बांग्लादेश से। यह कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है। IMF, वर्ल्ड बैंक कब से हमें चेतावनी दे रहे थे, जो उनका फर्ज भी था, उन्होंने पूरा किया। लेकिन हम नहीं संभले तो क्या करें? अब अगर आज अमेरिका का कोई व्यक्ति कहता कि हिंदुस्तान तो हमारा ही है, फिर ये पता तो तब चलेगा ना जब यह गद्दी से उतरेगा, नया व्यक्ति आएगा। और नया व्यक्ति बीजेपी में से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह तो पढ़ा पढ़ाया है। वह इनकी सीक्रेसी को नहीं खोलेगा। कौन खोलेगा? कोई अपोजिशन का, किसी को भी बैठा दो, वह इनकी फाइल्स खोलेगा सबके। वह पूछेगा ईडी से कि तुम्हारा कोई पर्सनल दुश्मनी तो था नहीं, जो तुमने एक व्यक्ति को इतना बदनाम कर दिया, सुबह से शाम तक उसके घर को घेरे रखा,
तमाशा बन गया मोहल्लों में। इतना नाम जो बदनाम हुआ, इसका मुआवजा कौन देगा? मैं कहता हूँ जिसके घर के ऊपर छापा पड़े, निकला तो कुछ है नहीं, निकलता कुछ है ही नहीं। जब पहले ही चूस लिया गया सब कुछ, क्या अब क्या निकलेगा? तुमने कभी गाय को धोते हुए देखा है? जब गाय के थनों में दूध खत्म हो जाता है तो उसको कितने ही बीच लो, दूध नहीं निकलता। अरे भाई, अच्छा अच्छा लहू पी गया है। अब माता के गहने हों कि पोस्ट ऑफिस में माता के गहने हों, इसने कर दिए उर्फर। कितने देशों में गया है? 136 देशों में गया और बिना काम के गया। वहां क्या लेके गया? क्या कारण? पैसे लेके गया था। एक जगह अगर जमा करवा देंगे तो एक जगह ढूंढ लेंगे जे। और अगर इतनी जगह जाऊंगा, सब जगह सबको मित्र बना लूंगा, सबके जमा करवा दूंगा। कहां कहां से लेके आओगे तुम? इसलिए मैं कहता हूं इसे भागने मत देना। यह कहेगा मैं तो जहाज लेके चला, मेरे को तो वहां पर काम है, तो तुम इससे जाने मत देना। सत्ता किसी और को संभाल दो। 12 सालों में तो कुंभ दूसरी बार आ जाया करता है, पता है तुम्हें? कुंभ दूसरी बार हर 12 वर्ष में कुंभ का स्नान फिर से आ जाया। कब कुंभ आया था? 12 वर्षों के बाद फिर वहीं आ जाएगा। तो पुत्र कोई सेफ नहीं है। जब गर्म हवा चलती है, वह पशु पंछी से लेकर आदमी तक प्रभावित करती है। न कोई रहा है, न कोई रहेगा। खाता पीता रह जूगा, तो बाकी मोदी ले जूगा। जिस व्यक्ति के घर में 1200 के करीब इन्होंने रेट डाली, सजा हुई 2 आदमियों को, 1198 लोगों को मानहानि का मुकदमा दर्ज करना चाहिए ईडी के ऊपर, जिन लोगों ने इनकी इज्जत का मजाक बना दिया था। अब देखिए, तुम्हारे घर पुलिस आ जाए, कोई अच्छा प्रभाव थोड़े पड़ता है। यह बदनाम संस्था है। आज तो लोग इनको मोदी के कुत्ते कहने शुरू कर दिए। मोदी को अडानी का कुत्ता कह रहे, ईडी को मोदी का कुत्ता कह रहे। कहां जाएगा ये देश? क्या यहां बीजेपी को छोड़कर सभी अपराधी बसते हैं? लेकिन इनके पास कोई जवाब है नहीं, बोलें क्या? मनमोहन के पास सभी बात को जवाब होते हुए भी वह मौन रहता था। इसके पास किसी बात का जवाब है ही नहीं, इसलिए ज्यादा इसका चर्चा मत किया करो। इसने जो करना धरना था वो कर दिया, लेकिन हम देख नहीं सके। हिंदुस्तान की तकदीर पूरी थी। मां के गहनों से लेकर पिता की हत्या का जिम्मेदार, गोधरा कांड में हिंदू तक मरवा दिया इसने। नारी शक्ति वंदन की बात करने वाला मानसी सोनी को जंजीरों में जकड़ के रखता है। हर वक्त उसकी स्वतंत्रता पर पहरेदार बैठा देता है अमित शाह। तुम क्या करते हो जी? ये कोई बात सोचने वाली थोड़े ही है जी। अब तुम सारा पैसा ले लो, सोना खरीद लो। सोना सोना ही होता है।
करेंसी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और छाप लेगा, लेकिन उसका मूल्य क्या है? हमारे पास रिजर्व भंडार लगातार कम होता जा रहा है। जरा पूछिएगा इन्हें। हमारा रिजर्व भंडार लगातार खत्म हो रहा है। बाहर से आ नहीं रहा डॉलर, वर्ण बाहर के लोग डॉलर वापस खींच रहे हैं। यह जो तुम्हें चढ़त दिखाई पड़ती है ना सेंसेक्स की, यह नकली है। इसलिए मैं कहता हूं कि LIC में पैसे निकालो, क्योंकि LIC खरीदती है आपके पैसों से, और ये नकली गुब्बार है। गुब्बारा हवा से फूलता है, न कि सॉलिड द्रव्य से। और हवा का क्या है, थोड़ी सी पिन मारो और निकल जाती है फूक। यह अमीर लोग पंगा खाना कर रहे हैं। अब देखो, शुक्रवार को मार्केट ऊंची बंद हुई, अब सोमवार को मार्केट खुलेगी तो नीचे खुलेगी, फिर ऊंची हो जाएगी, फिर नीचे हो जाएगी। इस ऊंच नीच में बड़े खिलाड़ी आपका पैसा चूस लेंगे और आप मजबूर निगाहों से देखते रह जाओगे, लूटते रह जाओगे। मेरा पोता एक फैक्ट्री गया था। बच्चों को चटपटा खाने की आदत होती है। 2 रुपए का पैकेट, उसने खोला, उसके बीच में से कुछ नहीं निकला। वो पोता कहने लगा, दादू देखना, इसमें से कुछ निकला तो है ही नहीं। मैंने कहा दिखा। रैपर लिया, उसके ऊपर लिखा था ढूंढते रह जाओगे। मैंने कहा बेटा कितने ईमानदार लोग, जब ऊपर पहले ही लिख दिया कि ढूंढते रह जाओगे तो भीतर मिलेगा क्या, खाक। ऐसा ही हाल है मोदी जी का। घर से चले थे हम गहने चुराए के, गुजरात राह में मिला वो भी तो लूट लिया। जिसने जहां बैठाया सब लूट पाट लिया। बैठा दो इसको जहां बैठाना है। सुपुत्र, जब राजा बेईमान बैठा देते हैं हम, गलती हुई, गलती हुई। रजत शर्मा ने इसका बहुत भारी शो किया था, और उसमें बड़े बड़े लफंडर बैठे थे, रामदेव जैसे। निश्चित रूप से जब हम पूछेंगे कि बताओ आपको 60 रुपए पेट्रोल चाहिए कि 30 रुपए, आप क्या जवाब देंगे? पूछने का ढंग ही ऐसा है। आप कहोगे 30 रुपए, 60 कोई नहीं कहेगा। देख लो, अब 30 रुपए बिक रहा है, बाहर से तो 30 ही आ रहा है। बात तो यह है कि इनका पेट नहीं भर रहा। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, आज हिंदुस्तान को एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है। हिंदुस्तान में संपदा तो बहुत है, लेकिन अडानी अंबानी जैसे धूर्तों ने छुपा रखी है, और यहां भी नहीं, बाहर के मुल्कों में छुपा रखी। इनसे पूछना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं, इन्हें भागने मत देना। जब तुम गद्दी पर आओ या कोई प्लान बने तो हवाई अड्डे बंद कर देना। फिर पूछने के तरीके हमें आते हैं।
फिर जैसा इजराइल में डांस किया वैसा डांस भी दिखाएंगे हमें ये, और बताएंगे भी कहाँ पड़ा पैसा है, और लेके भी आएंगे। कितने दौड़ा दिए इन्होंने लोग पैसा दे दे के। और विजय माल्या कहते हैं मैं देके तो गया तो 25 करोड़ का चेक भाजपा को। भाई अरुण जेटली को देखा, पता है हमें। ऐसे ये फ्री इन्होंने भी नहीं भागने दिए, कलाकार हैं पक्के, भागने दिए हैं भाजपा के लिए पैसे लेके। ऐसे ही भाजपा में पैसे थोड़े आ गए, ऊपर से आ गए। एक व्यक्ति 600 कुछ में नंबर पे था और 2 नंबर पे आ जाता है वर्ल्ड रैंक में, ऐसे ही थोड़े आ जाता है। कहीं से तो पैसा आया होगा ना। हिंडनबर्ग किसी और की रिपोर्ट नहीं कर देता, अडानी की क्यों करता है? उसकी कोई दुश्मनी है क्या? एक व्यक्ति अडानी के लिए काम कर रहा है या देश के लिए, और चुना देश ने था कि अडानी ने। नॉर्वे गया, भारत के पेट्रोल पे गया और यहां से कह के गया कि पेट्रोल की खपत कम करो। वह जो जहाज था उसमें भारत के लगे हुए पैसे थे पेट्रोल के, जहाज भी यहाँ भारत का था। नॉर्वे क्यों गया? अडानी का केस सॉल्व करने। अमेरिका क्यों गया? अडानी का केस रफा दफा करने। हरजाना किसने दिया? मोदी ने। मोदी को कौन देता है? हमारी जनता, टैक्स के रूप में। तो पैसा किसका हुआ? जनता का। लूटा कौन? जनता। अय्याशी किसने की? मोदी ने, अडानी ने। फिर अब समझाने की कोई जरूरत है तुम्हें? देखिए मैं तो कितना भी बोल लूं, मैं देश हित में बोलता चला जाऊंगा। 24 तारीख को मेरे 14 वर्ष पूरे हो गए। एक स्थान पे बैठने, अन्न का एक दाना भी मैंने ग्रहण नहीं किया, लेकिन मैंने व्रत नहीं जोड़ा है। मेरे भीतर का सिस्टम अभ्यस्त हो गया है। ना मैं अन्न खाऊंगा, ना मैं बाहर जाऊंगा। अब आज वोटिंग चल रही है, मेरा वोट है, लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगा वोट कास्ट करने के लिए। पंजाब में वोटिंग चल रही है नगर पालिका। एक बार उस आनंद के समुद्र में, बूंद समानी समुद्र में, परम आनंद को पीकर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वह बूंद फिर से संसार में आने की इच्छा प्रकट करे और संसार में आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता पुत्र। समझाता हूं तुम्हें। मेरे पिछले वीडियोस, तुम तो बहुत पुरानी लिसनर हो, तुमने जरूर सुनी होगी बात कि यह यात्रा फ्रॉम मैटर टू सुपर कॉन्शियसनेस है। फ्रॉम मैटर टू सुपर कॉन्शियसनेस, परम जड़ता से परम चेतना तक की यात्रा, पाथर से परमात्मा तक की यात्रा। याद आया? अब मैंने एक बात कही थी, जब पत्थर से यात्रा शुरू होती है तो पत्थर में भी चेतना है, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी। जब तुम प्रबुद्ध होगे और तुम अपने पिछले जन्मों में जाना शुरू होगे, तुम ध्यान रखना, PLR वालों पे कोई भरोसा न करना। ये ठग हैं, ये व्यापारी हैं, ये तुम्हें लूट लेंगे, इधर उधर के पता नहीं क्या स्वांग रचेंगे। मैं सीधी और स्पष्ट बातें कहना जानता हूं, क्योंकि मैं बखूबी जानता हूं कि संग कुछ जाएगा नहीं।
इन्होंने शायद संग लेके जाना होगा कुछ, इसलिए इनकी मैं बातें नहीं करता। इनको पीएलआर करने दो, इनको फॉलोवर्स बनाने दो, इनको बड़े बड़े इदारे खड़े कर लेने दो, इनको संस्थाओं के हाथ मजबूत कर लेने दो। मैं अपनी राह पर निर्बाध आनंद में परिपूर्ण रात दिन उस रस का पान करता रहता हूँ। कहीं जाने की तमन्ना ही नहीं होती। ऐसा नहीं कि मैंने खुद को सुप्रेस कर लिया है, नहीं। खींच खूंच के मैंने अपने आप को स्थान पर बैठाया नहीं है, वरन जाने को मन नहीं करता। वह अमृत का स्वाद ऐसा है, छोड़ने को दिल नहीं करता। निगाहें मिलाने को जी चाहता, निगाहें मिलाने को जी चाहता, निगाहें मिलाने जी चाहता है, आके न जाने जी चाहता है, जी चाहता, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, जी चाहता। जी तो ये चाहता है, जी नहीं कहता बाहर घूमने। जब चेतना उस परम आनंद के रस समुद्र में उतर जाती है तो वापस लौट आने का मन करता है। अब सारी पीछे की रहस्यात्मक विवेचनों को सुन लो पुत्रे। यह प्रश्न कई औरों का भी है। वैज्ञानिक अपनी भाषा में एक शब्द बोलते हैं, दिस यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग। यह ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है। कहां से आ रहा है पता नहीं, कहां जाएगा? जाएगा तो आनंद के समुद्र में। लेकिन पता नहीं यह जड़ कहां से आया। मैं जितना जान पाया अपने सर्वोत्तम प्रयास से, वह इतना ही है कि जाना तो पता है कहां है, वह तो परम रस है। लेकिन यह जड़ आता कहां से है ये नहीं पता। इसी को कहते हैं साइंटिस्ट, यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग। यह लगातार बढ़ रहा है। और यह यात्रा फ्रॉम मैटर टू सुपर कॉन्शियसनेस, मैटर जड़ है, जड़ से परम चेतना तक की यात्रा है, सारी यात्रा कहलाती है। तो जब पत्थर की चेतना थोड़ी सी चेतना है, जब तुम बैक में जाओगे, अपने पिछले जन्मों में उतरोगे और पीछे पीछे जन्मों में जाओगे, महात्मा बुद्ध ने अपने पिछले जीवनों के संस्मरणों में सैकड़ों जन्मों का जिक्र किया है। लेकिन बहुत बाद तक अगर तुम जाओगे तो एक चीज पाओगे कि पत्थर में भी चेतना है, थोड़ी सी। यह जो ऋषिगण कहते हैं कि पानी में भी चेतना है, मेमोरी, मेमोरी का मतलब चेतना ही होता है। इसलिए हम पानी को साक्षी करते हैं।
जब फेरे रहते हैं वर वधू तो अग्नि को साक्षी करते हैं, क्योंकि अग्नि में भी चेतना है। धरती वहां होती ही है जिस पर बैठे हो तुम, वायु वहां पर है, आकाश सब जगह है, तो पंच तत्व साक्षी हो जाते हैं तुम्हारे। और ये पंच तत्वों में कॉन्शियसनेस है थोड़ी सी मात्रा में, वेरी फ्यू क्वांटिटी। तो यहां से जब मैटर से पत्थर से यात्रा शुरू होती है, यह यात्रा है जड़ की। तो मैंने कहा फ्रॉम मैटर, उसकी सारी चेतना संग चलती है। पाथर की सारी चेतना संग चलती है, और इसे ही पूरी यात्रा देही की यात्रा कहते हैं। रूप बदलते हैं, चेतना का एवोल्यूशन होता है, शरीरों का भी एवोल्यूशन होता है। जैसे शरीर को जितनी चेतना की आवश्यकता होती है, प्रकृति का विधान उसे उतनी ही चेतना मुहैया करा देता है। थोड़े शब्द गहरे हैं, इसको आराम से सुनो। यह है बेसिक क्वेश्चन है पुत्री तुम्हारा, इसलिए इसको आराम से सुनना, तुम्हें किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। तो पाथर से जब चेतना चलती है, जितनी भी अफ्यू क्वांटिटी, लेकिन उसकी यात्रा तब्दील होनी है परम चेतना में। वह परम चेतना जिसे हम कहते हैं समुद्र, बूंद समानी समुद्र में, बूंद की तरह शुरू हुई, थोड़ी सी चेतना संग जाती है। आप पिछले प्रवचनों को जब सुनोगे, सुने ही होंगे, तुम्हें याद आ जाएगा। वह चेतना का थोड़ा सा अंश साथ चलता है, सारी प्रोग्रेस उस चेतना की है, जो पाथर की बहुत छोटी क्वांटिटी में चले। बाहरी आवरण बदले, कभी पेड़ बना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, 2 पाहा 4 पाहा, बढ़ता चला गया। ये लाखों सालों में एवोल्यूशन घटा। परमात्मा की सृष्टि कितने साल पुरानी है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन। लेकिन आप अपनी तकनीकों से कार्बन डेटिंग करके बता देते हो कि यह इतनी पुरानी है, लेकिन वो सही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा, जा करता सृष्टि को साज्य, आप पे जाने सोई, वही जानता है कब उसने निर्माण किया था। न कोई पंडित जानता है, न कोई मौलवी जानता है, न कोई सियाना जानता है, कोई नहीं जानता। जा करता सृष्टि को साज्य, आप पे जाने सोई, वही जानता है। कौन सा वेला वक्त कवन, जित पाया आकार। कौन सा वक्त था, कौन सी तिथि थी, कौन सा वक्त था जब यह आकार घटा, यह तुम नहीं जान सकोगे। सर्जना कभी नहीं जान सकेगी कि उसकी उत्पत्ति सर्जक ने कब की। यह सर्जना के बलबूते की बाहर की बात है। यह तो सर्जक ही जानता है, मूर्तिकार ही जानता है कि मैंने मूर्ति कब बनाई। मूर्ति नहीं जान सकती कि मेरी उत्पत्ति मूर्तिकार ने कब की। थोड़े गहरे शब्द हैं, आराम से सुनिएगा, इसको
रिवर्स कर लेना, रिवाइंड करके सुन लेना, तो वहां से बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस ट्रेवल्स, बढ़ता ही चला गया, बाहर के आकार बदलते चले गए, आकार बदले, आकार के अनुरूप चेतना का कॉन्शियसनेस भी हुआ। या तुम ऐसे भी कहते हो कि चेतना के कॉन्शियसनेस के साथ साथ उसको तदानुकूल शरीर भी मिला। दोनों में से दोनों ही बातें कह सकते हो तुम। इधर कॉन्शियसनेस बढ़ी, उधर शरीरों के आकार बदले। यह लाखों करोड़ों वर्षों से चल रहा है। सनातन कहता है यह सृष्टि 1,95,00,00,000 वर्ष पुरानी। 1,95,00,00,000। अब बना इसका हिसाब कैसे लगा? कुछ ऋषियों ने, क्योंकि ऋषि हमारे साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे, किन विधियों के द्वारा ये खंगाला होगा। अन्यथा पंडितों में इतना दिमाग नहीं होता। 1,95,96,00,000 साल पुरानी यह सृष्टि जो अब चल रहा है, सनातन के अनुसार यह श्वेत वाराह कल्प चल रहा है। अब श्वेत वाराह कल्प के 7वें मनु का वैवस्वत मनु चल रहा है। 7वें मनु का वैवस्वत मनु चल रहा है। कुल होते हैं 14। इसे ऐसा समझिए, एक कल्प में 14 मनु होते हैं और हम 7वें मनु में चल रहे हैं। अभी 7 बातें। यह हिसाब खोजने वालों ने खोजा है। तो बढ़ता चला गया मैटर की यात्रा, पेड़ भी बने, इसमें जीवन तो था, जीवन तो पाथर में भी था। शायद तुम ऐसी हल्की सी याददाश्त में पहुंच जाओ जहां तुम्हें याद आया कि कोई रथ मेरे ऊपर से गुजर रहा है और मैं पत्थरों का एक रास्ता हूं। तो यह तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे ऊपर से कोई रथ गुजर रहा है? क्योंकि पत्थर में भी कुछ स्मरण शक्ति है। तो अकेले पानी में स्मरण शक्ति नहीं होती, पत्थर में भी होती है, अग्नि में भी होती है, वायु में भी होती है, आकाश में भी होती है। आकाश में तो होती है, मैंने आपको बताया। किसी भी चीज के तथ्य को जानना हो तो ब्रह्मांडीय आकाश में जाकर वहां का आपको कोड पता होना चाहिए। लगाओ कोड और खोलो और पता करो, वहां हर चीज रिकॉर्ड है। वहां जैसा हम कह देते हैं कि क्लाउड में सब कुछ है या उससे ऊपर कोई चीज बन जाए, उसमें सब कुछ है, वह साझा सूचनाओं का भंडार है। तो वहां से भी हम जान सकते हैं। एक हम अपने अंतस में ही जानकर कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड में भी जान सकते हैं सभी के भीतर क्या है। और व्यक्ति खुद भी अपने भीतर जाके देख सकता है। ये 3 तरीके हैं जानने के, किसी भी सूचना को, किसी भी कर्म को। लेकिन परमात्मा क्योंकि साक्षी है और हर जगह मौजूद है, बराबर आपके हर कर्म के ऊपर उसकी गतिविधि है।
तो उसके रिकॉर्ड होता रहता है। वट एवर यू आर डूइंग कॉन्स्टेंटली एवरी मोमेंट, हर क्षण लगातार तुम क्या कर रहे हो, यह वह जानता है। फिर यह सारा वहां इकट्ठा हो जाता है, जिसे ब्रह्मांडीय रिकॉर्ड कहते हैं। वहां से आप खंगाल सकते हो। थोड़ा सा मुश्किल ये प्रश्न छेड़ लिया आपने, तो उसको आराम से कई बार सुनना पड़ेगा। जड़ से चला पाथर के रूप में, जड़ की यात्रा परम चेतना के शिखर तक। जड़ में चेतना तो थोड़ी सी होती है, इसलिए आनंद नहीं होता। जहां जहां तुम्हें चेतना नहीं मिलेगी, वहां वहां आनंद का अभाव होगा। जहां जहां आनंद बहुत मात्रा में मिलेगा, वहां वहां चेतना प्रचुर मात्रा में होगी। और वह जो आखिरी, जिसे तुम सागर कहते हो अमृत का, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। ठुकरा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तुमने, ले जाएंगे जहां से हम, तो प्यार का सागर है। वह प्यार का सागर है। जहां प्यार है वहां आनंद है। जहां क्रोध है वहां दुख है, वहां नीरसता है। जहां प्रेम है वहां रस है, वहां आनंद है, सुगंध है, अहोभाव है, नृत्य है, गायन है। और जहां प्यार नहीं, वहां सब चीजें नदारद होती हैं। रूखा सूखा सा वीरान, नीरस नीरस सी फिजाएं तुम्हें मिलेंगी आस में। वो फिजाएं नहीं, वो खिजाएं होंगी। यह सारी यात्रा मैटर की यात्रा है। फ्रॉम मैटर टू सुपर कॉन्शियसनेस, परम चेतना तक पहुंचने का। मैटर में आनंद नहीं होता, न के बराबर होता है, नेग्लिजिबल। और थोड़ी सी चेतना है, वही तो इच्छा प्रकट करेगी। अगर बिल्कुल ही ना हो तो विराट होने का सपना कौन संजोएगा। इसलिए पात्र में थोड़ी सी चेतना होती है। पानी में भी, वायु में भी, अग्नि में भी, आकाश। और यह थोड़ी सी चेतना इच्छा करती है, जिसे हम कहते हैं संकल्प, कि मैं परम चेतन हो जाऊं, मैं उस परम चेतन का आनंद पाऊं, मैं उस परम रस में डूब जाऊं। यह इच्छा करती है पाथर की चेतना, और इस इच्छा से ही बढ़ती जाती है चेतना। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि परमात्मा ने संकल्प किया, एको हम बहु श्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं।
ऐसे ही पाथर की चेतना संकल्प करती है, इच्छा करती है कि मैं थोड़े से अनंत हो जाऊं, मैं थोड़े रस से अनंत रस हो जाऊं, और एक दिन हो जाते हैं। इस्लाम कहता है कि ईश्वर ने कहा हो जा, और प्रकृति हो गई। ये सारा चेतना का खेल है। जैसे जैसे तुम्हारी चेतना बढ़ती जाएगी, तुम्हारे संकल्प साकार रूप लेना शुरू कर देंगे। बस यही सारी पीछे की क्रोनोलॉजी है। क्यों संत का कहा सत्य हो जाता है। ऐसे चलते चलते वह चेतना मानव का जामा धारण करती है। चेतना भी बढ़ जाती है करीब 60-70% तक, और जामा भी बढ़ जाता है, पत्थर से मानव की योनि बन गई। ध्यान रखना, मानव की योनि से नीचे नहीं जाया जा सकता। एक बार जो व्यक्ति मानव योनि में आ जाए, फिर आपने क्या करना है? इस स्थिति में आकर तुमने अच्छे कर्म करने हैं। बेजुबान जानवरों को चारा खिलाओ, गायों को, पंछियों को चोगा खिलाओ, कीड़ों को तिल चावल चीनी खिलाओ। गर्मी के अंदर, सर्दी में तिल चावल शक्कर खिलाओ। गर्मी में पानी पिलाओ, पंछियों को ऊपर कुंडे रखो, मिट्टी के कुंडे आते हैं, क्योंकि पंछियों को भूख कम लगती है गर्मियों में, प्यास ज़्यादा लगती है। और अब आसपास नहरें कम होनी शुरू हो गई। पंछियों को पानी पीने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। हर घर के ऊपर कम से कम 2 या 3 कुंडे जरूर रखने चाहिए। वह बड़ा पुण्य का काम है, बड़ी सहायता करेगा। मेरे कुछ शिष्य ऐसे हैं जो लगातार 7-8 वर्षों से अखंड लंगर चलाए हैं पंछियों के लिए। उसमें सभी प्रकार की दाल है, गेहूं है, चावल, और मोरों के लिए मोर मक्की को बड़ा खुश होकर खाता है। वहां अटूट लंगर चलता है 24 घंटे, और पानी के कुंडे भरे रहते हैं। पंछी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तृप्त होकर आशीर्वाद दे के उड़ जाते हैं। यही आशीर्वाद तुम्हारी चेतना को बढ़ाने का काम करता है, आशीर्वाद। और यह आशीर्वाद द्रव्य से मिलता है। यह प्रोसेस थोड़ा सा उल्टा लगेगा। धन को दान करने से सीधे सीधे पेट भर दोगे किसी का। 2 तरह से पेट भर सकते हो, ब्राह्मण का पेट भी भर सकते हो, जो पहले से ही पेट फुलाए बैठा है। वह गाली निकालेगा, किस दुष्ट ने इतना भोजन करवा दिया। वह आशीर्वाद नहीं, वह तुम्हारी चेतना की, कॉन्शियसनेस की प्रोग्रेस में काम नहीं आएगा। भूखे को भोजन करो, ब्राह्मण को नहीं। भूखे का जब पेट भरेगा तो वह आशीर्वाद देगा। यह आशीर्वाद तुम्हारी चेतना को बढ़ाएगा, प्रॉस्परस करेगा। बाबा नानक को 20 रुपए दिए उसके पिता ने, तो साधुओं की जात नहीं पूछी उसने। साधु ने कहा बेटा भूखे हैं, और वो 20 रुपए बाबा नानक ने भूखे पेटों को खिलाकर तृप्त किया। 4 दिन से भूखे वो लोग
भीतर से आशीर्वाद निकला। आशीर्वाद तुम देते नहीं, आशीर्वाद भीतर से निकला करता है। वह परमात्मा की आवाज होती है। आवाज आए खलक, नकार आए खुदा। वह तुम्हारे खलक के भीतर से आई हुई परमात्मा का नगाड़ा है। वह तुम्हारी चेतना को स्पर्श करेगा। ऐसे तुम्हारी चेतना एक दिन परम विकसित हो जाए। बुरा मत करो। क्यों बेकसूर जानवरों को काटते हो? वृक्षों में भी चेतना होती है, क्यों काटते हो? वृक्षों को काट कर तुम्हें पता नहीं, तुम अपनी आने वाली नस्लों फसलों को काट रहे हो। वृक्ष नहीं होगी तो ऑक्सीजन कम होगी, नहीं होगी, तड़प तड़प कर मर जाएंगे वो श्वास के बिना, जैसे कोरोना काल में मरे। वृक्षों को मत काटो। और जो वृक्षों को काटने का हुक्म देता है, उस गद्दार को बदल डालो, वह कितनी भी बड़ी पोस्ट पर है। जो वृक्षों को काटता है, उस सेठ की गर्दन काट। वृक्षों को मत काटने देना, क्योंकि यह जीवनदायिनी ऑक्सीजन पैदा करते हैं। और कोई तरीका ही नहीं ऑक्सीजन को पैदा करने का वृक्षों के अलावा। ऐसी चेतना बढ़ेगी। और चेतना बढ़ते बढ़ते एक दिन तुम सुपर कॉन्शियसनेस में उतर जाओगे। यही है तुम्हारी चरम परिणति। देखिए, यह यात्रा अलग सी है। फिर यह चेतना जो बूंद समानी समुद्र में इतना आनंद पीकर, भला कौन कहेगा बुरे दिनों से तुम निकले हो, भला वापस उन बुरे दिनों में जाने का तुम्हारा मन करता है? नहीं। इतने परम आनंद में, सुगंध में, मदहोशी के आलम में जब तुम खो जाते हो, नहाते हो, उसमें स्नान करते हो, अटखेलियां करते हो, इतनी मौज में से निकलने का मन कभी नहीं होगा। तो ये प्रश्न ही बेकार था, लेकिन मैंने क्योंकि समझाना था, इसलिए समझा दिया कि यह बिल्कुल नई यात्रा है। यह पुरानी कॉन्शियसनेस समुद्र में से नहीं निकलेगी बूंद, क्योंकि वह तो प्रॉस्परस है। वह पूरी डेवलप्ड हो गई, वह नहीं घट सकती। और कॉन्शियसनेस कभी घटती भी नहीं, मैंने पहले भी कहा था। तो नई चेतना आएगी, पाथर से परमात्मा तक की यात्रा करेगी, और वह बूंद समुद्र में मिल जाएगी। ये है प्रोसेस। जो एक बार समुद्र में चला गया उस कॉन्शियसनेस के, अब देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, 14 साल पूरे हो गए, कहाँ हिलता हूँ? संसार में जाने का मन करता है? नहीं करता। तो फिर वहां से आने का मन कैसे करेगा? अभी तो देह में बैठा हूं, और जब देह से पार, यह भी थोड़ा सा बंधन तो है, देह से पार परम मुक्ति की अवस्था में चला जाऊंगा, फिर कौन लौटने का मन करेगा? नहीं, फिर तो उसके आगोश में समा जाऊंगा, और फिर तो आने की याद भी नहीं आएगी। फिर तो तुम उस मुकाम पे आ जाओगे कि लौट के जाने का मन नहीं करेगा। निगाहें मिलाने को जी चाहता, निगाहें मिलाने को जी चाहता, आके न जान, आके न जान को जी चाहता है, आके न जाने को जी चाहता
है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, आके न जाने को जी चाहता है। फिर तुम ऐसे स्थान पे आ जाओगे जहां भटकन नाम की चीज होगी नहीं, जहां भटकने का मन ही नहीं करेगा। तुमने वो पा लिया जिसको पाने के बाद न तो खोना होता है, न कुछ और पाना होता है। इसलिए उपनिषद का यह वचन, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण में से कुछ निकाला नहीं जा सकता। पूर्ण कभी भी भटकेगा नहीं, पूर्ण पूर्ण ही रहेगा। कहने की बात है, समझाने की बात है, ढंग है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण में से पूर्ण को भी निकाल लो तो भी पूर्ण ही शेष बचेगा, भटकेगा नहीं। तुम भटकने को नहीं हो, तुम उस स्थान पे आ गए हो, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वहां से वापसी संभव ही नहीं। एक बार चले जाओ तो, एक बार चले जाओ तो फिर वापस आने का मन नहीं करेगा।